आज राम मंदिर बन रहे हैं, एक आज हनुमान मंदिर को तोड़ा जा रहा है। ये बहुत ही दुखद विषय है। हनुमान मंदिर ट्रस्ट के प्रांगण में आज हम इसलिए इकट्ठे हैं कि कुछ दिन पहले यहाँ पर एक नोटिस चिपकाया गया जिसमें हम सभी भक्तजनों को पता लगा कि इस मंदिर को डिमोलिश करने की बात चल रही है और ऐसा ऑर्डर आया है, जिसको सुनने के बाद सभी की रातों की नींद उड़ गई। लोगों की बहुत आस्था जुड़ी हुई है, सिद्ध मंदिर है, पिछले 40 साल से मंदिर है और ये मंदिर यहाँ पर ऐसे ही चलना चाहिए। ऐसा समझता हूँ कि 22 जनवरी के बाद में अभी सतयुग का प्रारंभ हो गया है जी, कलयुग का अंत हो गया और सतयुग आ गया है। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ सुंदरकांड पाठ की, हमारे पास बहुत समय था। मेयर ने 3 घंटे के लिए सदन को स्थगित किया हुआ था। हम वहाँ पर बैठकर भजन और हनुमान चालीसा करने लग गए तो वहाँ पे उनकी पार्टी के पार्षदों ने हमारा मजाक उड़ाया। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। रात्रि लगभग 9:30 बज रहे हैं और सारे लोग मंदिर में एकदम बैठे हुए हैं। सारे लोग देख रहे हैं कितनी भीड़ है यहाँ पर। क्या मामला है सर? मामला ये है कि कुछ लोग कहते थे कि मंदिर की वजह से यहाँ ट्रैफिक जाम रहता है, कुछ समस्या है, तो कुछ शरारती तत्व हैं, उन्होंने कंप्लेंट कर दी। उस कंप्लेंट पे आज माननीय अदालत ने हमारे हक में एक इंटरिम ऑर्डर दिया, स्टे दे दिया कि आपको बिना सुने ये ऑर्डर पास किया गया है, तो उस पर अब कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई डिमोलिशन पास नहीं होगा, ऑर्डर डिमोलिशन नहीं किया जाएगा अगली तारीख तक। बस मैं आपके माध्यम से उन लोगों से बात कहना चाहता हूँ कि हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। अगर किसी भी भाई को कोई समस्या है तो हम उसका हाथ जोड़ के उससे प्रार्थना करते हैं, हमें आए, हमें बताएं, हमारे साथ जुड़े। अगर कोई समस्या होती है उस समस्या का समाधान करेंगे। मंदिर सबके लिए है, सब इस मंदिर में आते हैं, इस मंदिर से बहुत लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। हम बस यही चाहते हैं कि ये मंदिर बना रहे, बस। क्या स्टेटस है उसके साथ? नहीं, ऐसा अभी जैसे सर ने भी आपको बताया कि स्टे मिल चुका है, इंटरिम स्टे। बाकी अब 12 मार्च की डेट है अगली, तो उस पर अब जो आगे कार्रवाई है वो कोर्ट की अपनी आगे प्रोसीजर से चलेगी। और बाकी हम तो यही चाहते हैं कि जो हमारे हनुमान जी हैं, हमारे श्री राम भगवान के जो दूत हैं, भक्त हैं, तो वो हमेशा यहीं बने रहे और हम अपनी जान लगा देंगे केस के लिए। बिल्कुल ठीक। क्या कहेंगे कपिल शर्मा जी? सबसे पहले आपका धन्यवाद, आप हमारी आवाज़ सुनने के लिए और आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर आए। हनुमान मंदिर ट्रस्ट के प्रांगण में आज हम इसलिए इकट्ठे हैं कि कुछ दिन पहले यहाँ पर एक नोटिस चिपकाया गया जिसमें हम सभी भक्तजनों को पता लगा कि इस मंदिर को डिमोलिश करने की बात चल रही है और ऐसा ऑर्डर आया है, जिसको सुनने के बाद सभी की रातों की नींद उड़ गई। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे सारे काउंसिल की टीम को, हमारे लॉयर साहब को, सोहेल जी हैं, अंकित जी हैं, हमारे गिरिराज जी हैं और मंदिर के सभी भक्तजन जिन्होंने पिछले 1 हफ्ते में बहुत मेहनत करी और इस मंदिर को बचाने में अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं। अभी जैसा कि अंकित जी ने बताया, सोहेल जी ने बताया, अभी 12 तारीख तक एक हमें थोड़ा स्टे मिला है और अभी आगे की ये पहला एक स्टेप है, इसको आगे और बढ़ाया जाएगा और भी लोगों से इस बारे में चर्चा करी जाएगी, बात करी जाएगी और आसपास जितने भी निवासी हैं जिनको किसी चीज़ को लेके यहाँ पर परेशानी है या दिक्कत है, सबसे पहले हम उनके पास जाएंगे और उनसे सलाह करेंगे कि किस तरह हम मंदिर को यहीं रहने दें और साथ में जो उनकी परेशानियाँ हैं उनको हम ठीक कर पाएँ। साथ ही साथ मैं सभी का फिर से धन्यवाद करता हूँ। डिपार्टमेंट जो यहाँ पे नोटिस चिपकाया जी, PW डिपार्टमेंट जो है उनके द्वारा नोटिस चिपकाया गया था और ये प्रक्रिया मेरे ख्याल से लगभग 6 महीने 1 साल से जो है चल रही थी लगभग। हमें पता है, इस बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन जब से भी समस्या दिखा रहे हैं इस मंदिर को लेकर है जी, क्या समस्या बता रहे हैं? समस्या ऐसी है कि जो आसपास के निवासी हैं कुछ, वो बताते हैं कि यहाँ पर इस मंदिर की वजह से जाम लगता है, जबकि जाम का कारण मंदिर नहीं, यहाँ पर अनवस्थित तरीके से जैसे गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती हैं उसकी वजह से ये जाम लगता है, जिसको आगे ठीक करने के लिए हम यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड का इंतज़ाम जो है करने पे तत्पर हैं। हमारे विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष जी हैं, वो भी आए हैं आपके बीच में। तो संकट मोचन हनुमान जी महाराज ने आज इस हनुमान मंदिर का संकट काट दिया। उनके शीश चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन, अभिनंदन। आज से तकरीबन 8-10 दिन पहले हमारे विश्व हिंदू परिषद की जिला इकाई के हमारे गिरिराज वर्मा जी जो जिला मंत्री हैं, इनको सूचना मिली कि 29 तारीख को इस मंदिर के रिमूवल के ऑर्डर है और उसी वक्त से ये सक्रिय हो गए। मेरे पास फ़ोन आया, मेरे पास मठ मंदिर दिल्ली प्रांत का दायित्व है। हमने लोकल RWS के साथ बैठक करी, उनकी समस्याएं भी सुनी
और उनसे हर प्रकार के सहयोग का वायदा मिला और भविष्य में हर प्रकार की समस्या को बैठ करके बातचीत से व्यवस्था बना करके दूर करने का एक आश्वासन सिद्ध हुआ। हमने लगातार भागदौड़ करी और हमारे विधि प्रमुख सोहेल खन्ना जी के माध्यम से पिटीशन दायर करी और आज हमारे को इस मंदिर पे स्टे मिल गया है और मुझे लगता है कि ये संकट टल गया है और आगे हम सब मिल के इस मंदिर की बहुत अच्छे से व्यवस्था बनाएंगे, बहुत अच्छे से मंदिर चलेगा। बस मेरा इतना ही कहना, ज़्यादा कुछ नहीं है। लोगों की बहुत आस्था जुड़ी हुई है, सिद्ध मंदिर है, पिछले 40 साल से मंदिर है और ये मंदिर यहाँ पर ऐसे ही चलना चाहिए, इतना ही बात है। आप क्या कहेंगे, लोगों से मिलने पहुंचे आप यहाँ पर? हम लोगों को जैसे ज्ञात हुआ कि यहाँ इस प्रकार का परेशानी है और यहाँ के बहुत लोगों ने हमको मिलने की कोशिश करी। हम यहाँ लोग आए, हमारे गिरिराज जी जो यहाँ के जिला मंत्री हैं, इनके माध्यम से फिर हमने आगे कार्रवाई शुरू करी और परमात्मा की दया से, क्योंकि मैं तो ऐसा समझता हूँ कि 22 जनवरी के बाद में अभी सतयुग का प्रारंभ हो गया है। सतयुग का? जी, कलयुग का अंत हो गया और सतयुग आ गया है और ये हिंदू धर्म की बहुत बड़ी विजय है। और अब इस प्रकार से जो मंदिरों को तोड़ने की बातें आ रही हैं, बड़ी बड़ी जगह पे देखिए कि रास्ते में मज़ारें बनी हुई हैं, उनमें कोई हाथ नहीं लगा रहा और हमारे मंदिरों में जहाँ से कि पब्लिक के लिए हम अच्छी बातें, अच्छे व्यवहार, अच्छा संस्कार देते हैं, वहाँ तोड़ने की बातें आ रही हैं। तो आज ये जो कार्य हुआ है ये बहुत ही सराहनीय है और मैं यहाँ के हनुमान जी महाराज तो कहते हैं कि बड़े चमत्कारी हैं। मैं तो आज दूसरी बार आया हूँ इधर, लेकिन यहाँ की पब्लिक जैसे कहती है कि हनुमान जी महाराज से जो भी हम मांगते हैं वो इच्छा पूरी होती है। तो आज हनुमान जी महाराज की कृपा से यश किसी को मिले, लेकिन करने वाले हनुमान जी महाराज है। देखिए आदरणीय, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि सर्वप्रथम तो हम इस जीत को अगर कहें तो ये किसी व्यक्ति विशेष या किसी साधारण व्यक्ति या अनुभवी व्यक्ति की जीत नहीं है। ये श्री राम जी और हनुमान जी के माध्यम से आप सभी लोगों की जीत है, जो ये मंदिर आज हनुमान जी और राम जी की कृपा से रुक पाया। जिस प्रकार से इस मंदिर को गिराने की व्यवस्था चल रही थी, मालूम नहीं, अब इसके लिए मुझे कोई शब्द नहीं है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि देश पूरा सनातन संस्कृति की ओर बढ़ रहा है और कुछ लोग देश को पीछे लेकर के जाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों को अपने अंदर बुद्धि का विकास करना चाहिए और अपने अंदर ऐसी भावना जगानी चाहिए कि जिस सनातन संस्कृति की वे संतान हैं, उसी सनातन संस्कृति को पीछे ना धकेलें। और आज के इस कार्य में मैं स्वयं प्रथम तो बहन रेखा जी का धन्यवाद करूंगा। रेखा जी ने जो स्वयं प्रथम मुझे सूचना दी कि भाई साहब ऐसे ऐसे बात है और इस तरीके से कार्य रहा, तत्पश्चात मैंने अपने प्रांत के अधिकारियों से संपर्क किया। राकेश जी हमारे हैं, हमारे गुरुजी गोवर्धन चतुर्वेदी जी हैं, हमारे विधि प्रमुख आदरणीय विष्णु जी हैं, विष्णु शर्मा जी, आदरणीय अंशुल जी हैं। अंशुल जी के बाद में हमारे जो मुख्य रूप से इस कार्यकारिणी में आए, जो विधि प्रमुख का जो कार्य निभाला, वो हमारे सोहेल खन्ना जी हैं, जिनके माध्यम से 3 दिन की रात जो है उनके लिए ऐसी रात रही कि वो अभी तक सो नहीं पाए हैं। और ये प्रयास उन्होंने अपने लिए नहीं किया, हम सभी के लिए किया और इस सनातन संस्कृति के लिए किया। मैं सभी से निवेदन भी करना चाहूँगा कि जो प्रयास सुहेल जी का और हमारे विधि प्रमुखों का रहा, इसके लिए मैं अत्यधिक धन्यवाद करूँगा और सभी से निवेदन भी करूँगा कि जैसा प्रयास सुहेल जी का रहा वैसा प्रयास हम सब का रहना चाहिए। आज ये कहते हैं मंदिर छोटा बड़ा नहीं होता, आज ये इतना मंदिर है। हम आशा करेंगे परिषद के माध्यम से आप सब लोगों के सहयोग से इस मंदिर को भव्य मंदिर बनाएंगे और इसमें जो भी त्रुटियां हैं उसका सुधार करने का प्रयास करेंगे। जय सभी को मेरी तरफ से बड़ों को चरण स्पर्श और नमस्ते है। बाकी मैं बहुत छोटी सी बात में अपनी बात को ख़त्म करूंगी कि पहले तो मेरे पास शब्द नहीं है आप सबका धन्यवाद करने के लिए
कि आप बिल्कुल जी जान से लग गए और इस मंदिर को बचाया है आपने एक तरह से। और भगवान से प्रार्थना है कि मंदिर बचे, हमारी संस्कृति बचे। आज राम मंदिर बन रहे हैं, आज हनुमान मंदिर को तोड़ा जा रहा है, ये बहुत ही दुखद विषय है। लेकिन अब मैं यही कहूँगी कि भगवान से भी प्रार्थना है, और जो नाराज़गी रोहित कुंज या संदेश वासियों को है तो हम उसकी समस्या का समाधान करें, उनसे मिलकर। अधिकारियों से, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से कोई बातचीत हो रही है आप लोगों की? सब हो रही है, ये सब कर रहे हैं, सब लगे हुए हैं। हमारे अंकित जी हैं और ये भाई साहब हैं, कपिल जी हैं, गिरिराज जी हैं और भाई साहब हैं, सब जी जान से लगे हुए हैं। और सबको मैं शुक्रिया करती हूँ कि विजयी भव, मेरी तरफ से विजयी भव। क्या नाम है सबसे पहले? त्रिलोक चंद, रोहित कुंज, वाइस प्रेसिडेंट। कितनी पुरानी मंदिर है ये मंदिर 35 साल पुराना है, तकरीबन 35 साल पुराना है। कैसे शुरुआत हुई थी इस मंदिर की? यहाँ पर इस मंदिर की शुरुआत पहले यहाँ इससे हुई थी। पीपल यहाँ पे हनुमान जी की रखी थी मूर्ति, सब आने लगे, सब साधना बढ़ने लगे, सब भक्त आने लगे, ऐसा ऐसा ये और बढ़ता चला गया, भव्य मंदिर बनता गया। कितने भक्त लोग यहाँ पे पूजा अर्चना करने आते हैं? यहाँ पे तो मैं समझता हूँ हर समय भक्त रहते रहता है, ऐसा नहीं होता किसी मंदिर खाली हो। हर समय 8-10 भक्त मिलेंगे, और पंडित भी रहते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं, पूजा कराने के लिए सब व्यवस्था है प्रॉपर है। पंडित जी रख रखा है आप लोग? यहाँ पे 3-4 तो हमेशा रहते हैं, और भी हैं, मतलब 3-4-5 तो रहते हैं हर समय, 4 पंडित रहते हैं, जो पूरी व्यवस्था है, पूरा ढंग से सारा काम करा रहे हैं, पूरा सुचारू रूप से। ये मंदिर जो है करीबन 35 से 40 साल हो गए हैं इसको, और दिनों दिन इसमें तरक्की हो रही है। बहुत से लोगों की आस्था इसमें जुड़ी हुई है, और भगवान मतलब ऐसी कृपा है कि ये मंदिर दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति पर है। जो आसपास के निवासी हैं, छोटी मोटी किसी को तकलीफ होती है तो ट्रैफिक की होती है, या किसी को जो है वो लगता है कि भाई यहाँ कोई अक्रोचमेंट हो गई या बैठ गए, बाकी ऐसी कोई समस्या इस मंदिर के कारण नहीं है। जो भी समस्या है ट्रैफिक वगैरह की, अगर थोड़ा पुलिस वगैरह ध्यान दे दें तो दूर हो सकती है, ऐसी कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। धन्यवाद। हम लोग यहाँ 42 साल से कम रह रहे हैं जी, और हमें तो कोई प्रॉब्लम ऐसी लगी नहीं। वो ट्रैफिक की प्रॉब्लम, कभी एक आधी बार गाड़ी गलत खड़ी हो जाती है, उसको ठीक कराने की कोशिश करेंगे आगे से। और मंदिर को तो हमारी जीडीपी में इतना बड़ा योगदान है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। रेडी पटड़ी वालों को भी ठीक बोल के ठीक कहेंगे जी, सही ढंग से लगा ले, और की कोई प्रॉब्लम ऐसी बात तो है नहीं कि जो इसको हटाना पड़े। बड़े बड़े मंदिरों का बड़े बड़े मंदिर बनाए जा रहे हैं, तो छोटे से मंदिरों क्यों हटाएंगे हम? यहाँ पे पहुँची है निगम पार्षद शिखा भारद्वाज जी। भारद्वाज जी, कैसे देख रही है सब घटना को आप? जय श्री राम। देखिए आज, जय श्री राम, आज जब पूरी दुनिया राममयी हो गई है तो हम राम के भक्त हनुमान जी के इस मंदिर के पीछे पड़ गए। जो ट्रैफिक की व्यवस्था का विषय है वो तो मुझे लगता है मंदिर व्यवस्था का नहीं, हमारे आत्मीयता की व्यवस्था का है। अगर हम सब लोग अपनी अपनी सिविक सेंस को सुधार लें तो ट्रैफिक की व्यवस्था में जो कमियां हैं वो तो हम खुद ही दूर कर सकते हैं। अभी तो आज मंगलवार भी नहीं है और इस समय सभी लोग अपने घरों में ये मान के चल रहे हैं कि मंदिर के कपाट बंद हो चुके हैं, तो भी लोगों ने आड़ी तिरछी गाड़ियां लगाई हुई हैं। तो उसमें मंदिर क्या कह रहा है? देखिए, हर गली कूचे में, हर मोहल्ले में मंदिर या धार्मिक स्थल जो है हमारे संस्कारों का परिचायक है। आज जब हम मंदिर ही तुड़वा देंगे तो हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे, ये कभी सोचा है? बच्चे क्या सीख कर आगे आने वाली भावी पीढ़ी को क्या वो बताएंगे? रही बात रेडी पटरी की, तो कौन सा मंदिर ये कह रहा है? आप मुझे ये बता दीजिए, इस मंदिर में कोई व्यवसाय चल रहा है जो रेडी पटरी मंदिर लगाएगा? और आप कभी मंगलवार के दिन यहाँ पर आना, या कोई ऐसा त्योहार जब एक प्रसाद वाला अपना प्रसाद वाली की टेबल लगती है, तब आपको व्यवस्था का पता चलेगा कि वो मंदिर की सीध में इस तरफ को ओट में लगाते हैं उसकी टेबल को, वो किसी भी अव्यवस्था का सूचक नहीं है। तो ये तो अपने अपने बुद्धि विवेक और मानस की बात है कि आप किसको गति अवरोधक समझ रहे हो सुचारू रूप से व्यवस्था को चलने में, या किसको नहीं। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी नेताओं से, पीडब्ल्यूडी के जो मंत्री, हम सबसे बातचीत करेंगे। अरे भाई साहब, आप फिर ऐसी
संस्थाओं का नाम ले रहे हो जो है किसके हाथ में, जिसकी कमान किसके हाथ में है। मैं अगर वो बात यहाँ बोलूँगी तो राजनीतिक विषय हो जाएगा, लेकिन जो लोग राम मंदिर के दर्शन का, प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण का, उसका मान सम्मान नहीं रख पाए, वो राम जी के भक्त का मान सम्मान रखेंगे। ये तो अगर हम उनसे ऐसी अपेक्षा रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम ही बुद्धि से कमजोर बात नहीं, दर्शन करने तो गए थे, दर्शन करने गए थे वो, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं सुंदरकांड पाठ होता है सर, वो उनको मन में कहीं ना कहीं ये आया कि जब तक हिंदू नहीं कहलाऊंगा तब तक वोट नहीं मिलेंगे। ठीक है, जिस दिन सुंदरकांड पाठ का ऐलान किया है ना, उस दिन हमारा सदन था। बिल्कुल नहीं हो रही मैडम, बिल्कुल नहीं हो रही, इसीलिए मैं ये विषय यहाँ नहीं रख रही। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ सुंदरकांड पाठ की, हमारे पास बहुत समय था। मेयर ने 3 घंटे के लिए सदन को स्थगित किया हुआ था। हम वहाँ पर बैठकर भजन और हनुमान चालीसा करने लग गए तो वहाँ पे उनकी पार्टी के पार्षदों ने हमारा मजाक उड़ाया। रात को जब घर आए तब न्यूज़ में ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही थी, आम आदमी पार्टी अब हर विधानसभा में सुंदरकांड पाठ करेगी। तो जो भगवान को मान सम्मान नहीं दे रहे, हाँ, जो भगवान को मान सम्मान नहीं दे रहे, हम उनसे ये सब बातें ना करें। तो बात ये है, हनुमान जी हम सब के कमान आगे लेकर चल रहे हैं, हम सब उनके अनुयायी हैं, तो उनका मंदिर तो किसी भी कीमत पर हम लोग टूटने नहीं देंगे। यहाँ प्रतिदिन जो है ना 200-300 लोग प्रतिदिन आते हैं। वैसे मंगल शनिवार यहाँ पे भीड़ होती है, उसमें कम से कम 1000-1500 लोग सारे दिन पे मंदिर दर्शन करने के लिए आते हैं। ये हनुमान जी की बड़ी प्रसिद्ध मूर्ति है, यहाँ पे लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है। हम लोग भी यहाँ पे इस मंदिर की 25 से 30 साल से जो है सेवा कर रहे हैं। आज बहुत अच्छा काम हुआ जो प्रभु जी का जो है शुक्रिया दो। जैसे लोग हैं जो यहाँ पे कंप्लेंट वगैरह कर रहे हैं, हो गया, अब तो ये मालूम नहीं है कि कौन से लोग हैं, लेकिन हो गया जो भी हैं, लेकिन ठीक है, अच्छा है। जय श्री राम। सिद्ध मंदिर है यहाँ पे, बहुत अच्छा, हाँ जी, जो मंगत यहाँ मानते हैं वो जो है पूरी होती है यहाँ पे। लोग पूजा पाठ करने आते हैं। बहुत दूर दूर से आते हैं लोग, रोनी है, पंजाबी बाग हैं, सरस्वती विहार है, लोक विहार, हर्षी विहार, तो काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। उनकी श्रद्धा यहाँ पे बनी हुई है सब। कितने आप जैसे पुजारी हैं यहाँ पे? 4 पुजारी हैं हम लोग, 4 पे रहते हैं। वैसे भी और ब्राह्मण आते जाते रहते हैं। पूजा पाठ यहाँ पे चलता रहता है, पाठ होते रहते हैं, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय अनुष्ठान चलते रहते हैं। लोगों की श्रद्धा बहुत है, यहाँ पूजा पाठ चलता रहता है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।